नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़ी ही आसान कैप लेकर आई हूँ इस ग्रीन कलर की। ये देखें, इसको 17 साल से ऊपर कोई भी लड़का पहन सकता है। तो ये बड़ी ही आसान है, बेसिकली बिगिनर्स के लिए भी है जो कि सिर्फ उल्टा और सीधा बनाना जानते हैं। तो मैंने ये उल्टे फंदे बुनते हुए ये सिर्फ इसका पहले बॉर्डर बनाया है। ये देखें, इस तरह से उल्टी बुनाई की है इसके लिए, और बीच में मैंने केबल डाली है। साइडों पे मैंने 6 फंदे रखे हैं, बीच में मैंने ये 4 फंदे रखे हैं, और जो केबल है वो 10 फंदों की है। तो इस तरह से मैंने 7 केबल डाली हैं, यानी कि 70 फंदे जो केबल के हैं। बीच में 4 फंदे जो है मैंने उल्टी बुनाई की है जिनकी, वो 24 हैं। और दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट तरफ जो मैंने 6 फंदे छोड़े हैं। तो ये टोटल फंदे हैं जो हमारे वो 106 हैं। और बॉर्डर मैंने जो है वो करीब 3 इंच के करीब बनाया है। जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारी कैप का बॉर्डर इतना बच जाएगा। नीचे से लेके ऊपर तक हमने 106 फंदे ही बुनने हैं, कोई भी बढ़ाई नहीं की है फंदों में। और जो टोटल लेंथ अभी तक मैंने बनाई है कैप की, वो करीब 11 इंच के है। ये देखें, फोल्ड करने के बाद ये हमारी 9 साढ़े 9 के करीब बन जाएगी। अब हम इसके ऊपर गिटाई करेंगे, और गिटाई किस तरह से करनी है वो बताते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ ये केबल मैंने किस तरह से बनाई है और कितने गैप पे बनाई है। इसके लिए मैंने 10 सिलाइयाँ बुनी हैं, 3 4 5 डोरे हैं। 5 डोरे का मतलब ये 10 सिलाइयाँ मैंने उल्टी ही बुनी हैं। ये 10 सिलाइयाँ बुनने के बाद 11वीं सिलाई में मैंने केबल डाली है। केबल को मैंने किस तरह से 10 फंदों को ट्विस्ट किया है वो मैं आपको बताती हूँ। ये 7 केबल डाली है मैंने, देखें 107 फंदे हैं। तो आप अपनी केबल जिस हिसाब से डालना चाहती हैं उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए। अगर चौड़ी बनाना चाहती हैं तो ज़्यादा फंदे ले लीजिए, अगर छोटी बनाना चाहती हैं तो आप छोटी भी बना सकती हैं। ये देखें, इसके लिए मैंने सैंपल के तौर पे यहाँ पे कुछ फंदे लिए हैं जिनको मैंने उल्टी बुनाई करके थोड़े से बनाए हैं। 4 फंदे मैं एक तरफ छोड़ूंगी और 4 एक तरफ छोड़ूंगी, और बीच में 10 फंदे हैं जिसकी मैं केबल बनाऊँगी। टोपी पे भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइन बनाया है। देखिए, 4 एक तरफ छोड़े हैं जो उल्टी बुनाई की है, और लेफ़्ट राइट दोनों तरफ 4 फंदे छोड़ के बीच में मैंने 10 फंदों से केबल बनाई है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 3 प्लाई ऊन ली है, तो 10 नंबर की सिलाई पे मैं इसको बना रही हूँ। ये स्टार्टिंग में बॉर्डर बनाया हुआ है जो मैंने, ये सारे फंदे उल्टे हैं, और उसके बाद हम इसको केबल को डालेंगे। सबसे पहले केबल बनाने के लिए हम 10 सिलाइयाँ बनाएंगे, जिसके लिए मैंने बीच में जो 4 फंदे छोड़े हैं उनको 4 फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुना है। फिर धागा पीछे वाली तरफ करके जो 10 फंदे हैं उनको सीधा बुनना है। सीधी तरफ से हमने बीच के 10 फंदे जिसकी केबल बनेगी उनको हमने सीधा बुनना है, और उल्टी तरफ से हमने वो पूरी सिलाई को उल्टा ही बुन लेना है। ये 10 फंदे हमने सीधे बुन लिए, धागा अपनी तरफ किया, और जो बीच में हमने 4 फंदों का गैप रखा है उनको हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है। सीधी सिलाई में भी उल्टा ही बुनना है फंदों को, और उल्टी सिलाई में भी उल्टा ही बुनना है। ये रंग साइड आ गई हमारी। उल्टी तरफ से भी हमने सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। मैंने 10 सिलाइयों का गैप रखा है केबल में, आप चाहें तो ज़्यादा रख सकती हैं और कम भी रख सकती हैं। और जब आपने केबल को ट्विस्ट करना है तो उसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने सीधी तरफ से ही केबल के फंदों को घुमाना है और ट्विस्ट करके उनको केबल बनानी है, ताकि जो डिज़ाइन है हमारा वो सीधी तरफ आए। ये देखें, बीच के फंदे जो हैं ये उल्टे और सीधे बनते हुए इस तरह से बुनाई आ रही है, और साइडों से उल्टे उल्टे फंदे बनते चले जा रहे हैं। तो मैंने इस तरह से ये बना लिए, देखें फंदे। अब हम इसको ट्विस्ट करेंगे, केबल डालेंगे इसमें। साइड के 4 फंदे जो हैं वो उल्टे ही बुने, धागे को पीछे वाली तरफ किया।
अब ये देखें बीच के ये 10 फंदे हैं जिनकी हमने केबल डालनी है। इसके 5 फंदे हमने पहले उतारने हैं और ये जो फंदे उतारने और चेंज करने हैं बिल्कुल आराम से ढीले हाथ से करना है ताकि कोई भी फंदा खींचे ना। और पीछे वाले जो 5 फंदे हैं वो हमने राइट वाली सिलाई के ऊपर चढ़ा लेने हैं इस तरह से। अब लेफ़्ट वाली सिलाई में हमने जो फंदे नीचे 5 छोड़े थे हमने उनको हमने लेफ़्ट सिलाई पे चढ़ाना है इस तरह से। ये 5 इधर आ गए, ये देखें। अब राइट वाले सिलाई से फंदे हमने उठा के लेफ़्ट वाली तरफ ले जाने हैं। इस तरह से हमने इसको फंदों को ट्विस्ट कर लिया, आगे पीछे घुमा लिया। ये देखें इस तरह से हो गए। आगे के फंदे जो पीछे लेके गए 5 और पीछे के 5 फंदे हम आगे लेके आए हैं। अब सारे फंदे हमने इस तरह से सीधे बुन लेने हैं, सीधी बुनाई करनी है 10 फंदों की। और ये हमारी केबल बन गई। मैंने इस टोपी पे 10 सिलाइयों के बाद 11वीं सीधी सिलाई में इस तरह से केबल डाली है। ये सिर्फ एक ही डिज़ाइन है, जो एक ही सिलाई का डिज़ाइन है जो बड़ी आसानी से बन जाता है। ये देखें इस तरह से। और फिर धागा आगे करके बाकी के 4 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। उल्टी सिलाई में हमने सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं और फिर हमने इस तरह से 10 सिलाइयाँ काउंट कर लेनी है और 11वीं सिलाई में इस तरह से केबल डाल लेनी है। ये देखिए ट्विस्ट बन गया और हमारी ये केबल डल गई यहाँ पे। इसी तरह से मैंने 11वीं सिलाई में केबल डाली है। ये देखें इस तरह से। आप हाइट कम ज़्यादा कर सकती हैं, 4 सिलाइयों के बाद भी डाल सकती हैं, 6 सिलाई के बाद भी डाल सकती हैं। ये देखें। फिर 1 2 3 4 5 10 सिलाइयाँ होगी और 11वीं सिलाई में मैंने केबल डाली है। तो इस तरह से बनाते हुए ये देखें मैंने ये डिज़ाइन बन गया हमारा। अब हम इसकी कैप की गटाई करेंगे और गटाई जो है हम एकदम से नहीं करेंगे, जैसे सारे फंदे एकदम से 3 3 4 4 फंदे कम कर दिए जाते हैं 2 4 सिलाइयों में, वैसे नहीं करेंगे। हमने बड़ी प्यारी शेप जो है कैप की पीछे तक लंबी शेप देनी है और इसके लिए मैंने तकरीबन कोई 90 ग्राम मेरी ऊन लग जाएगी। ये जो गटाई है ये देखें, इसमें हमने क्या करना है, सारे फंदे उल्टे बुनते हुए ही कटाई करनी है। इससे क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग का बॉर्डर हमारा उल्टे फंदों से था वैसे ही कैप के ऊपर सर के ऊपर जो डिज़ाइन बनेगा गटाई का उसमें भी सारे फंदे जो हैं राउंड में जब कैप बंद होगी तो वो भी राउंड में उल्टे फंदे बड़े ही प्यारे दिखेंगे। तो गटाई किस तरह से है, 2 फंदे बुने और अगले 2 फंदे हमने उल्टे बुन के उनको कम कर लेना है, 2 का 1 कर लेना है। 2 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का अगले 2 फंदों का 1 कर लेना है। 2 के बाद हमने 1 फंदा कम करना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल इक्वल गटाई आएगी हमारी। डिक्रीजिंग हम इस तरह से करेंगे इन फंदों की। ये देखें 2 फंदे उल्टे बुने, अगले 2 फंदे हमने उठाए और इस तरह से उनका 1 फंदा उल्टा बुन लिया। इसी तरह से हमने इसको पूरी सिलाई को इसी तरह से कम करते हुए जाना है। सर्दियों में हाथ से बनी हुई कैप बड़ी ही अच्छी लगती है और गर्म भी बड़ी होती है ये, और बनती भी बड़ी आसानी से है। आप किसी तरह का डिज़ाइन डाल लीजिए, बड़ी ही आसानी से बनती है। मैं आपको ये फटाफट से कटाई करके दिखाती हूँ। ये देखें ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आगे हमारी रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड से हमने क्या करना है, सारे फंदे उल्टे ही बुनने हैं और रॉन्ग साइड में हमने गटाई नहीं डालनी है। उल्टी सिलाई में हमने कोई भी डिक्रीज़ नहीं करना है फंदा। इसमें जैसे फंदे भी हैं सारे फंदे हमने उल्टे बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर से राइट साइड आ गई सीधी तरफ हमारी।
हमने इस सिलाई में भी जैसे 2 फंदे बुने थे, फिर आगे 2 का 1 फंदा किया था, उसी तरह से घटाई करते हुए डिक्रीज़ करते हुए जाना है। और इस सिलाई में भी हमने 2 का 1 करते हुए इस तरह से फंदे कम करते जाने हैं। 2 फंदे बुनने हैं, फिर 2 का 1 करते जाना है। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। अब हमारी फिर से रॉन्ग साइड आ गई। रॉन्ग साइड में फिर वैसे ही हमने बिना डिक्रीजिंग के सारे फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब हमारी फिर से राइट साइड आ गई। राइट साइड में हमने फिर से वही 2 फंदे उल्टे बुनने हैं और उसके बाद अगले 2 फंदे उठा के उनका 1 फंदा कर लेना है। इसी तरह से हमने इसको डिक्रीज करते जाना है। अब हमने इसको तब तक डिक्रीज इसी तरह से करते जाना है सीधी सिलाई में, जब तक हमारे पास 12 से 14 या 15 फंदे तक ना रह जाएं। ये देखें, मैंने इसकी पूरी डिक्रीजिंग कर ली है और अब मेरे पास यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फंदे रह गए हैं और इस तरह से हमारी कैप की शेप आ गई है। ये देखें, हमने ये डिक्रीजिंग सिर्फ सीधी तरफ से की है, राइट साइड से, रॉन्ग साइड से हमने डिक्रीजिंग नहीं की है। 4, 6, 7 हमने ये डिक्रीजिंग 14 सिलाइयों में कंप्लीट की है। ये देखें, इस तरह से हमारी कैप की शेप बन गई। ये हम एक्चुअली लंबी कैप बना रहे हैं, तो ये 90 ग्राम के करीब हमारी यहाँ पे बूल लगेगी। 70 ग्राम से भी हमारी कैप बन जाती है, वो बिल्कुल फिट होती है, जो सर के ऊपर वो वैसी होती है। ये सर से थोड़ी पीछे की तरफ लूज़ रहेगी कैप। अब हमने क्या करना है, सिलने जितना हमें धागा चाहिए सिलने के लिए उतना धागा तोड़ के हमने सुई में पिरो लेना है। अब हम इन फंदों को नीडल पे चढ़ाएंगे। अगर आपने बिल्कुल सर के बराबर कैप बनानी है तो 10 इंच के बाद आप गटाई कर सकती हैं। मैं 13 इंच के बाद गटाई शुरू की थी, आप 10 के बाद शुरू कर सकते हैं। इससे हमारी कैप जो है बिल्कुल सिर के बराबर आएगी और कम ऊन में भी बन जाएगी। ये देखें, सारे फंदे मैंने नीडल पे चढ़ा लिए हैं। अब इसको हमने खींच के अच्छे से टाइट कर लेना है फंदों को। ये हमारे सर के वाला भाग है ऊपर का। कैप को हमने उल्टी की तरफ कर लेना है। कैप को हम उल्टा करेंगे इस तरह से और अच्छे से इन फंदों को खींच के नाट लगा लेंगे 1-2 बार और फिर हमने पूरी कैप को साइड से सिल लेना है। सिलने के लिए हमने जो चेन्स बनी है साइड पे, जो फंदे हमने सीधा सीधा स्टार्टिंग में बिना बुने उतारा था, उससे हमारी स्टार्टिंग में चेन आ जाती है, एजिंग हमारी बिल्कुल क्लियर बनती है। तो उससे हमने सिल लेना है। एक एक चेन को उठाते जाना है और उसको हमने दोनों तरफ से सिलाई करते जाना है। पर स्टार्टिंग में जो ये फंदे हैं इनको हमने अच्छे से नाट लगा लेनी है, जहाँ से ये ढीले नहीं होने चाहिए। 1-2 बार यहाँ पे हमने अच्छे से बांध लेना इनको। उसके बाद हमने आगे सिलाई करते हुए नीचे तक चले जाना है। यहाँ से मैं भी आपको ये सिलाई करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। एक एक चैन को देखते हुए हमने नीडल से इस तरह से सिलते जाना है।
ये देखिए हमने लास्ट तक सिल के इसको धागे को अंदर वाली तरफ खींच के यहाँ पर हमने अच्छे से फिट कर लिया है। बाकी धागे को मैं काट दूँगी। ये देखिए ऊपर से हमारी शेप इस तरह से बनी है और हमारी कैप ये पूरी तैयार हो गई है। ये देखिए सीधी करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल कैप है। ये देखिए स्टार्टिंग से इस तरह से, ये देखिए कितनी लंबी और कितनी प्यारी कैप बनी है हमारी। ये देखें कितनी बनी है। अब ये इसकी लेंथ जो है तकरीबन 13 इंच के करीब है बिना स्टिच किए हुए। ये देखिए 13 इंच बन गई हमारी कैप। ये अब थोड़ा सा इसको हम नीचे से फोल्ड करके डालेंगे इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ से एक जैसी आई है कैप। ये आप चाहें तो छोटा सा पॉम्पम बना के इसके सर के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा लगा सकते हैं अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो। वैसे बड़े लड़के पॉम्पम वाली कैप डालना अच्छा पसंद नहीं करते कहीं, तो मैंने ऐसे ही बनाई है। आप चाहें तो ऊपर पॉम्पम भी लगा सकते हैं यहाँ पे छोटा सा। आप इस कैप को ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।